गुड मॉर्निंग। प्रॉब्लम इन जस्टिस में जस्टिस ऑफ टैक्सेशन में जब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो है कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। इस थ्योरी का नाम है कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी टैक्सेशन। देखिए इसमें क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार द गवर्नमेंट शुड टैक्स द सिटीजन अकॉर्डिंग्स विद द कॉस्ट ऑफ द सर्विस रेंडर्ड बाय इट। जितनी सर्विस वो करते हैं यानी कि देते हैं, जितना भी जो भी वो सर्व करते हैं सरकार को, जो भी उनका सर्विस दी जाती है उसके अकॉर्डिंग जो होता है उनको कॉस्ट पे की जाती है। द गवर्नमेंट रेंडर सेवरल टाइप्स ऑफ सर्विस टू द सिटीज़न। गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीज़न को एन नंबर ऑफ टाइप्स की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती हैं उनके वेलफेयर के लिए। और इस थ्योरी में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सिटीजन शुड बी टैक्स्ड बाय द गवर्नमेंट वाइल कीपिंग इन द माइंड। जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है सिटीज़न पे तो वो किस तरीके से लगाती है, ये अपने दिमाग में ये बात क्लियर रखनी चाहिए कि इनको ऑन द प्रोविज़न ऑफ दिस सर्विसेज जो प्रोविज़न होते हैं उनके सर्विसेज के, उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो क्या करते हैं, पे करते हैं। यानी कि कौन पे करते हैं, जिनकी इनकम जो है हो रही है उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग, जितनी सर्विस वो दे रहे हैं उतनी जो कॉस्ट है वो अर्न कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग टैक्स वो दे रहे हैं। दिस थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल ग्राउंड्स। इसको बहुत कुछ नंबर हैं इसके क्रिटिसिज्म के जिसमें इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। पहला तो क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। ये बहुत मुश्किल है जानना कि टोटल कॉस्ट जो सर्विस की है वो कितनी है जो गवर्नमेंट रेंडर कर रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा कितनी जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो रेंडर की जा रही है। फिर है इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट। अगर ये बात डिफ़िकल्ट है जानना कि कितनी क्या कॉस्ट है तो द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द टोटल कॉस्ट ऑन सिटीज़न, जो टोटल ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिंग हो रही है टोटल कॉस्ट की सिटीज़न में डज़ नॉट अराइज, वो नहीं आना चाहिए। जब देखिए ये वाला क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि कितनी टोटल कॉस्ट जो है वो जो है डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, क्योंकि जब हम ये मेजर नहीं कर पा रहे हैं कि गवर्नमेंट कितनी जो कॉस्ट है वो सर्विस के लिए क्या कर रही है, रेंडर कर रही है या दे रही है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कितनी कॉस्ट उसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की अराइज हो रही है। फिर सेकेंडली, इवन इफ़ वी अज्यूम दैट द टोटल कॉस्ट कैन बी एस्टिमेटेड। अगर हम ये अनुमान लगाते हैं यानी कि ये अज्यूम करते हैं कि टोटल जो कॉस्ट है वो हमने एस्टिमेट कर ली है, हमने उस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया है, तो अनदर डिफ़िकल्टी अराइज, दूसरी डिफ़िकल्टी अराइज हो जाएगी। तो वो दूसरी डिफ़िकल्टी क्या है, नेमली हाउ टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंटल सर्विस। फिर जो दूसरी डिफ़िकल्टी आ रही वो ये आ रही है कि हम उस कॉस्ट को कैसे एस्टिमेट कर पाएंगे जो गवर्नमेंट सर्विस क्या हो रही है हर सिटीज़न के लिए रेंडर कर रही है, ये चीज़। फिर थर्डली, इन अ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, अगर हम अभी जो हमारे स्टेट की बात करें जो कि वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, मॉडर्न जो स्टेट है वो, तो द गवर्नमेंट रेंडर मोर सर्विसेज टू द पुअर देन टू द रिच। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इन कंपैरिजन टू रिच। देखो ये दिया है ना, मोर सर्विसेज टू द पुअर देन द रिच, मतलब अमीरों से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इफ़ वी वेयर एक्सेप्ट दिस थ्योरी, अगर हम ये थ्योरी एक्सेप्ट करते, देन द पुअरर सेक्शन वुड have to be subjected to the taxation at higher rate because the cost of service rendered to them by the government is higher। ये वाली थ्योरी अगर हम एक्सेप्ट करते तो वो क्या कह रहे हैं कि जो पुअरर सेक्शन है वो ज़्यादा जो टैक्सेशन यानी कि जो टैक्स पे कर रहे हैं वो ज़्यादा उनके लिए होता, हायर रेट होते पुअर सेक्शन के लिए, बिकॉज जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा तो पुअर को दे रही है, तो जो टैक्स है वो गरीबी ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। इस तरीके का ये वाली जो थ्योरी है इसमें बताया गया है। इसके बाद आपकी एक थ्योरी और बचती है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।